कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर देखिए, दी गोट्स, जैक्सन एंड बॉस। ठीक है, जैक्सन इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय एंड बॉस इज़ अ नेम ऑफ इट्स हिज डॉग एंड दिस इज़ अ गोट। Dad, Mom and Jackson went to the goat farm. This is the family. Dad, Mom and Jackson. Look, said Dad. Jackson, can you see the goat? Jackson looked at the goat. Doggy, he said. Doggy. No, said Dad. It's a goat. Look, said Mom. Jackson, look, here is a goat. Can you see the goat? Jackson looked at the goat. Doggy, he said. Doggy. No, said Mom. It's a goat. Dad, Mom, and Jackson went home. Goat, said Jackson. Goat. When he saw his dog, he said, Goat, goat. Oh no, said Mom. Doggy, said Dad. Boss is a doggy. अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है और वो कॉन्सेप्ट है स्कीमा डेवलपमेंट। सो स्कीमा क्या है? मेंटल मॉडल्स हैं, इमेजेस हैं जो किसी भी इंटरेक्शन जो भी आप ऑब्ज़र्व करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो आप एक स्कीमा डेवलप करते हैं और उस स्कीमा में आप जो है वो उस स्कीमा में आप एक मेंटल इमेज जो है वो अपने ब्रेन में सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये जो स्कीमा है, ये जब एक इसी तरह के सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ आप एक दोबारा आपका इंटरेक्शन होता है तो आप अपने प्रीवियस स्कीमा को जो है वो रिकॉल करते हैं और आप उसको उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी जब आपने फर्स्ट स्कीमा डेवलप किया तो आपने एक मेंटल इमेज जो है वो आपने बनाया और आपका जो ब्रेन था इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ गया। जब ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन से जो है, जब एक इसी तरह के सिमिलर दूसरे इमेज से आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपका जो प्रीवियस स्कीमा है वो उस न्यू स्कीमा के साथ या न्यू इमेज के साथ आप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है और इस डिसइक्विलिब्रियम को, ये कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम है। जब आप फर्स्ट इमेज और जो रिसेंट इमेज है या जो न्यू लर्निंग है उसके दरमियान आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं या आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि दिस स्कीमा या दिस इमेज इज़ डिफरेंट देन द प्रीवियस इमेज, तो आप एक नया स्कीमा डेवलप कर लेते हैं। अब इस वीडियो में, इस स्टोरी में बच्चे का स्कीमा जो है वो ऑलरेडी डेवलप था विद द डॉग। एक एनिमल जिसकी 4 टांगें हैं, जिसकी एक टेल है, जिसका फेस जो है वो सिमिलर टू गोट है, 2 ईयर्स हैं। तो उसका स्कीमा था डॉग का कि कोई भी जानवर जिसकी 4 लेग्स होंगी, जिसकी एक टेल होगी और जिसका जो फेस है वो थोड़ा सिलेंड्रिकल होगा और जिसके 2 ईयर होंगे, वो डॉग है, उसको डॉग कहते हैं। जब वो गोट से इंटरेक्ट करा उसने तो उसका कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम हुआ और वो उसने अपने पुराने स्कीमा को रिकॉल किया और उसने गोट को डॉग कहा बिकॉज उसके पास गोट की भी 4 लेग्स थी, टेल थी, सिलेंड्रिकल उसका फेस था और 2 ईयर्स थे। उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि नो, दिस इज़ गोट, दिस इज़ डिफरेंट देन डॉग। अब उसने एक और स्कीमा डेवलप कर लिया और चूंकि अभी वो और कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम हुआ
उसने एक नया स्कीमा डेवलप किया, लेकिन चूंकि वो जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में पियाजे इस स्टेज को कहता है सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, कैटेगराइज नहीं कर सकता और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक तरह से डील करता है। तो यहाँ पर बच्चे ने जब दोबारा उसका डॉग से इंटरेक्ट हुआ, उसने डॉग को ऑब्ज़र्व किया, तो फिर उसने उसको गोट कहा। और ये पियाजे का फर्स्ट स्टेज है जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और यहाँ पर वो सेंसेस के थ्रू सीखता है, लेकिन यहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं जिनको मैं दोबारा से आपके साथ रिवाइज़ करा दूँ। पहला है स्कीमा, वो मेंटल इमेज या मेंटल मॉडल जो आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो आपके ब्रेन में सेव हो जाता है। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। जब आप किसी न्यू नॉलेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप अपने प्रीवियस नॉलेज को पहले रिकॉल करते हैं, उसके साथ उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, और फिर आपका जो ब्रेन है या जो आपकी लर्निंग है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है। लेकिन उससे पहले जब आपको एक डिफरेंट चीज़ मिलती है प्रीवियस से, तो आप कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम या कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की पोजीशन में होते हैं। लेकिन जैसे ही एडजस्टमेंट होती है आप फिर से इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाते हैं। जो तो ये स्कीमा, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट या डिसइक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज। सो इस स्टोरी में जो बच्चा है ही इज़ इन सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस स्टेज में वो कंपेयर और कंट्रास्ट नहीं कर सकता, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, कैटेगराइजेशन उसके लिए थोड़ी मुश्किल है, तो लिहाजा वो ऑब्जेक्ट्स को सिमिलरली जो है वो परसीव कर रहा है रादर उसको डिफ्रेंशिएट करने के। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। इसी तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए और सीखने के लिए आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।